ऐसे कुछ मूवीज़ होते हैं जो या तो आपको अच्छे लगते हैं या तो बुरे, बट फिर ऐसे भी कुछ मूवीज़ होते हैं जिन्हें देखकर आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हो कि ये मूवी अच्छी है या बुरी। एंड आई एम इन द वेरी सेम सिचुएशन राइट नाउ। एंड वाई इज दैट सो? आई विल टेल यू। जब से मैंने मंजूमल बॉयज देखी है, आई हैव बिकम फैन ऑफ दिस डायरेक्टर चिदम्बरम्स एंड दिस स्टोरी टेलिंग हु शोकेसेस द कोर ह्यूमन इमोशंस ऑन द स्क्रीन सो ब्यूटीफुली। एंड इसीलिए मैं उसके नेक्स्ट मूवी के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। एंड दिस टाइम ही इज बैक विद अनदर थ्रिलर ड्रामा कॉल्ड बालन। इस मूवी के दो लीड कैरेक्टर्स माँ और बेटा अपनी आइडेंटिटी हर कुछ दिनों में बदलते रहते हैं। वो कहीं एक जगह पर नहीं रहते हैं। दे जस्ट कीप चेंजिंग देयर प्लेसेस। सी इफ आई टॉक अबाउट द मूवी देन लेट मी टेल यू कि मुझे मूवी पसंद आई। फ्रॉम द स्टार्टिंग सीन इटसेल्फ आपको थ्रिलिंग एक्सपीरियंस तो होता ही है। एंड फिर जैसे जैसे आप मूवी में आगे बढ़ते जाते हो इट गेट्स मोर थ्रिलिंग एंड इंटरेस्टिंग। अगर मैं अपनी बात करूँ तो थ्रू आउट द होल फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी आई वॉज टोटली इन टू द मूवी टिल द वेरी इंटरेस्टिंग इंटरवल बैक। एंड देन इंटरवल के कुछ देर के बाद अनदर ट्विस्ट लाइक दैट। आपको एक दो और ट्विस्ट भी इंटरवल के बाद देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से मूवी कंटिन्यूसली आपको थ्रिलिंग लगती है। बट प्रॉब्लम जो मुझे लगी मूवी में एंड जहां पर मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया मूवी से, वो था मोस्ट ऑफ द पार्ट फ्रॉम द एपिसोड ऑफ टोविनो थॉमस। बिकॉज मुझे पर्सनली टोविनो थॉमस का वो पूरा पार्ट कुछ ज्यादा ही लंबा और स्ट्रेच लगा एंड आई फेल्ट आई वाज गेटिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मूवी। एंड देन मूवी जो 2.5 घंटे की थी वो आराम से 2 घंटे की हो सकती थी। बट द बेस्ट थिंग अबाउट द मूवी जो मुझे अच्छी लगी वो था माँ और बेटे के कैरेक्टर्स, देयर बॉन्डिंग एंड द होल इनिशियल सेटअप अराउंड देयर कैरेक्टर्स। फर्स्ट हाफ में ऐसे कई सारे सीन्स हैं जहां पर यू फील द डेप्थ इन देयर बॉन्डिंग एंड साथ ही साथ आपकी क्यूरियोसिटी भी बने रहती है कि इनकी बैक स्टोरी आखिर है क्या। इट फील्स स्लो पेस्ड बट एट द सेम टाइम आपको थ्रू आउट एंगेज भी करके रखती है। एंड आई वुड से वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस इज शाइजू खालिद्स ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी एंड देन सुशिन श्याम का बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर मेक्स द मूवी मोर इंटेंस। बट इस मूवी में जिस चीज ने मुझे इंप्रेस किया वो है इसके परफॉर्मेंसेस। द स्मॉल बॉय आदि सेशन ही वाज ब्रिलियंट एंड देन अनदर लीड एक्टर फरजाना जिसने उसके मदर का रोल किया है। ओ माय गॉड, जो एक्टिंग उसने की है इस मूवी में इट वाज आउटस्टैंडिंग। एज अ मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा इट एक्चुअली वर्क्स इन मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट। बट एक क्लासिक थ्रिलर ड्रामा के लिए मुझे लगा कि अगर लीड कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी थोड़ी और स्ट्रांग होती, स्टेक्स थोड़े और हाई होते, तो शायद ये एक क्लासिक थ्रिलर ड्रामा बन सकती थी। बट आई वुड स्टिल से इट्स डेफिनेटली अ गुड वॉच इन द थिएटर्स। रीजन इज बिकॉज दिस मूवी टेक्स यू ऑन एन इमोशनल जर्नी ऑफ अ मदर एंड सन। बट देन मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में ये जर्नी थोड़ी डाइवर्ट होते हुए दिखती है एंड आई वॉन्टेड अ मोर इमोशनल डेप्थ इन द स्टोरी एंड अ बेटर स्क्रीन प्ले इन द सेकेंड हाफ।